भगवान के एक भक्त थे श्री माधव दास जी महाराज, बहुत प्रेम करते थे भगवान से, भगवान के शरणागत थे, निरंतर नित्य जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जाते थे। महाराज स्वयं जगन्नाथ भगवान अपनी थाल लेकर के उन्हें खिलाने जाते थे, इतनी कृपा थी। उन ऐसे माधव दास जी महाराज का प्रारब्ध आया, अंतिम चरण जब उनका जीवन का था तो प्रारब्धवश उनको रोग हुआ, बीमारी आई, और ऐसी बीमारी महाराज बार बार दस्त लगे। अब कोई जवान व्यक्ति भी और 10-15 बार दस्त लग जाए तो शिथिल पड़ जाता है। वो तो वृद्ध थे, 10-5 बार महाराज गए और शरीर शिथिल हो गया, इतना शिथिल हो गया कि उठने बैठने की सामर्थ्य नहीं रही। बिस्तर पर, आसन पर, सैया पर पड़े पड़े ही महाराज कपड़े खराब हो जाने लग गए, दस्त हो जाए। जब बार बार ये स्थिति बन गई, शरीर एकदम शिथिल हो गया, तो ठाकुर जी स्वयं छोटे से एक बालक का स्वरूप बना करके गए और प्रकट होकर के तो माधव दास जी के सामने भगवान एक छोटे से नवयुवक बालक का स्वरूप बना करके भगवान पहुंचे और बार बार माधव दास जी को उठाया, स्नान कराया, स्नान करा के उनके वस्त्र बदले, शुद्ध वस्त्रों को धारण कराया और दूसरे आसन पर लेटा दिया, और जो खराब वस्त्र थे उनको धोया है, सफाई की भगवान ने, साफ सुथरे करके धो करके प्रक्षालित करके सुखाया। तब तक महाराज फिर से कपड़े खराब हो गए, फिर महाराज नहलाते धुलाते, फिर कपड़े धोते, फिर दूसरे आश्रम में लिटाते, तब तक फिर गड़बड़ हो जाता, फिर महाराज नहला। कई दिनों तक लगातार भगवान जगन्नाथ माधव दास जी की यह सेवा करते रहे। धीरे धीरे भगवान का संस्पर्श प्राप्त करने के कारण से चेतना आई, जागृति आई, शरीर में थोड़ी सी शक्ति आई, और नेत्र खोले, देखा तो एक बालक माधव दास जी की सेवा कर रहे। माधव दास जी ने विचार किया कि जीवन में मैंने कोई चेली चेला नहीं बनाया, शिष्य आदि नहीं बनाए, और मेरे दूर दूर तक परिवार से, घर परिवार से कोई संबंध नहीं है, किसी से कोई ज्यादा सन्निकटता नहीं है, मैं तो एकांत में रह करके भगवान का भजन करता हूँ, कोई मेरा प्रेमी भी नहीं है, फिर ऐसा कौन है जो मेरी इस घृणित सेवा को कर रहा है। खोल करके देखा, एक नवयुवक बालक सामने खड़ा है, हाथ जोड़ करके सेवा कर रहा है। माधव दास जी ने पूछा, बेटा आपका परिचय? संसार में मेरा कोई नहीं है, और आजकल तो लोग अपने माता पिता की ये घृणित सेवा नहीं करते हैं, और आप मेरी ये घृणित सेवा कर रहे हो, मेरे गंदे कपड़े साफ कर रहे हो, मेरे मलमूत्र का साफ सफाई कर रहे हो, कौन है आप? बोले बाबा मैं यही रहता हूँ पास में, मेरा नाम है गोपाल। गोपाल कहाँ रहते हो? बोले मंदिर में रहूं। मंदिर में रहते हो? मैं तो रोज मंदिर दर्शन करने जाता, वहां तो कभी तुम दिखे नहीं। बोले बाबा तुम भले ही मुझे नहीं देख पाए, लेकिन मैं तो रोज तुम्हें ही देखता रहता था, मैं तो रोज तुम्हें ही देखता रहता था। समझ गए माधव दास जी को, समझने में देर नहीं लगी, ये तो मेरे अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान ही, मेरे आराध्य देव जगन्नाथ ही ये बालक का स्वरूप बना करके मेरी सेवा करने के लिए आ गए हैं। हाथ पकड़ लिया और कहा, नाथ ये लीला आपको अच्छी नहीं लगती है, आप मेरे मलमूत्र का प्रक्षालन कर रहे हो, धो रहे हो, साफ सफाई कर रहे हो, मेरी घृणित सेवा कर रहे हो, आप तो सर्वसमर्थ परमात्मा है, आप मेरे इस रोग को ही ठीक कर सकते थे, ये करने की क्या जरूरत पड़ती है आपको? भगवान ने कहा, माधव दास जी अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, मेरा ही बनाया हुआ नियम है कि जन्म जन्मांतर के जो भी किए हुए कर्म हैं उनको भोगना ही पड़ता है, अशुभ हो या शुभ हो। तो मैं नहीं चाहता कि आपको दोबारा जन्म लेना पड़े, जो भी आपके जन्म जन्मांतर के शुभ अशुभ कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, उनको इसी जन्म में तुम भोग करके विशुद्ध हो जाओ, और फिर सदा सर्वदा के लिए मेरे लोक में, मेरे धाम में, मेरे चरणों पर तुम स्थित हो जाओ, यही चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे रोग को ठीक नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारे प्रारब्ध को पूरा करना चाहता हूँ और तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। माधव दास जी बोले, प्रभु अब मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस कष्ट को सहन कर सकूं, इसलिए आपसे प्रार्थना है आप मेरे इस कष्ट को दूर कर दीजिए। रोने लगे माधव दास जी। भगवान ने कहा, माधव दास जी यद्यपि मैं चाहता था कि आप ही भोगें, लेकिन यदि आप नहीं सहन कर पा रहे हो तो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा।
भले ही आप नहीं भोगोगे तो हम भोगेंगे आपके प्रारब्ध को, क्योंकि दोबारा अब मैं आपको जन्म नहीं दूंगा। जाओ, मैंने आपको मुक्त कर दिया। आपका जो 15 दिन का प्रारब्ध अभी बचा है, 15 दिन आपको और कष्ट भोगना था, लेकिन वो 15 दिन का प्रारब्ध बचा है, वो 15 दिन तक आपके बदले मैं बीमार रहूंगा। और जाओ, आपको हम मुक्त करते हैं। माधवदास जी महाराज को मुक्त कर दिया, भगवान के चरणों में लीन हो गए माधवदास जी महाराज। और तब से जगन्नाथ भगवान दौड़ करके मंदिर आए और पुजारियों को, पंडों को बुलाया और कहा अब हम बीमार रहेंगे 15 दिन। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा से और आषाढ़ की अमावस्या तक हम बीमार रहेंगे, हमारा दर्शन नहीं होगा। वैद्यों को बुला करके औषधि उपचार, औषधि आदि का भोग लगवाना, हाँ, उपचार करवाना, 15 दिन तक बीमार रहेंगे। भगवान कांपने लगे, थर 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 कांपने लगे, बुखार चढ़ाया बड़ी तेजी से भगवान को और भगवान लेट गए। पुजारियों ने पर्दा कर दिया और तब से आज भी भगवान 15 दिन तक बीमार रहते हैं। और फिर अमावस्या को जब भगवान स्वस्थ होते हैं, फिर भगवान का सुंदर अभिषेक होता है, दिव्य नवीन वस्त्र श्रृंगार धारण कराया जाता है। और तब द्वितीया को भगवान जगन्नाथ अपने समस्त भक्तों का मंगल करने के लिए, दर्शन देने के लिए और रथ में सवार होकर के निकलते हैं, सबको दर्शन देते हैं।